वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर 11 क्लास 10 सीबीएसई का। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 2014 से लेकर 2024 तक का 10 इयर्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल का छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो और आ चुका है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और साथ में क्या है, एरिया रिलेटेड सर्किल से पहले जो 10 चैप्टर है रियल नंबर से लेकर सर्किल तक, उन सब का भी पीवाईक्यू हो चुका है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और साथ में क्या है कि सारे पीवाईक्यू का एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसमें भी जाके सारे वीडियो को पीवाईक्यू के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कब आया? 2017 में 4 मार्क्स का। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल और डायमेंशन क्या है? 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, यानी लेंथ 21 सेंटीमीटर है। ये लेंथ कितना है? 21 सेंटीमीटर। ये 21 है और ब्रेथ कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, डायमेंशन का मतलब हो गया लेंथ और ब्रेथ। एंड सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद द बीसी एज ए डायमीटर। ये सेमी सर्किल है जो कि बीसी इसका डायमीटर है। एज फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए शेडेड रीजन, यानी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया निकालने के लिए ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसमें से सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। और पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर निकालने के लिए शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकाल, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये 2 लेंथ है, ये लेंथ लेंगे ये दोनों, और ये ब्रेथ लेंगे, एक ही ब्रेथ लेंगे। ठीक है, और साथ में क्या लेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, उसके बाद समझ जाते हैं क्या करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी और माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर। अब आर यहां पे क्या हो जाएगा? बीसी का जो लेंथ है उसका डायमीटर है, तो क्या हो जाएगा? आर यहां पे निकाल लेते हैं। आर क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू बीसी बाई 2। तो बीसी का लेंथ कितना है? बीसी का लेंथ है 14 सेंटीमीटर, यानी आर कितना हो जाएगा? 7। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अभी कितना है? एरिया आगे ये फॉर्मूला क्या? एरिया का लेंथ कितना है? 21 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर माइनस हाफ 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, ये कट जाएगा और ये 2 से 11 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 21 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 294 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये माइनस 77 सेंटीमीटर। 11 इंटू 7 77, तो घटा दीजिए इसको, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7 और ये हो जाएगा हमारा 81 200 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आ गया? 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया? एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया? 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 217 लेते हैं। चलिए यहां पे बना लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 लेंथ और 1 ब्रेथ और ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस 1 ब्रेथ और सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल ठीक है, लेंथ क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी प्लस ये क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस पाई आर। ठीक है, सेमी सर्किल का पाई आर। ठीक है, मतलब 2 इंटू 21 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 22/7 इंटू आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 से ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे तो 2 + 4 6 प्लस 2 8 और 5 और 7 78 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ गया ये हमारा। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना हो गया? 270 और पेरीमीटर
ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया 78 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है 2017 में आया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। राइट एंगल कहां पे 90 डिग्री पे A पे है और ए सेमी सर्किल आर ड्रॉन। एक सेमी सर्किल AC को AB को ड्रॉ करके बनाया गया है डायमीटर, और AC को ड्रॉ करके डायमीटर माना गया और एक BC को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले हम क्या करेंगे, शेडेड रीजन निकालने के लिए हमको पहले एरिया निकालना पड़ेगा किसका, सारे ट्राइंगल का एरिया, सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे सारे और ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको जो है ये क्या है शेडेड रीजन है तो डॉटेड रीजन ये कर देते हैं, ये वाला रीजन। ठीक है, ये क्या करते हैं डॉटेड रीजन, डॉटेड रीजन और ये वाला भी डॉटेड रीजन है। ठीक है, ये क्या है डॉटेड रीजन। ठीक है, डॉटेड रीजन है। तो हम क्या करेंगे, पहले सारे सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, और बड़े वाले सेमी सर्किल के एरिया से जो बड़ा वाला BC जो डायमीटर मान के जो सेमी सर्किल बना है इसके एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो डॉटेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। डॉटेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, ये डॉटेड जो हम ब्लैक कलर से किया है। ठीक है, इसका एरिया निकल जाएगा और इसका एरिया निकल जाने के बाद क्या करेंगे, इस दोनों ये सेमी सर्किल और इस सेमी सर्किल से क्या करेंगे, सेमी सर्किल के एरिया में से दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को सेमी सर्किल का एरिया जोड़ेंगे और ये डॉटेड रीजन का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, और पहले उसके लिए पहले हमको पहले BC भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको दिया हुआ क्या है AC दिया हुआ है। AC कितना दिया हुआ है, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC क्या AB क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हमको क्या का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है ना, हाइपोटेनियस BC क्या हो जाएगा, राइट एंगल के अपोजिट में हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये कहता है 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BC स्क्वायर, तो BC का वैल्यू क्या आ जाएगा √25 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 5 सेंटीमीटर। BC का लेंथ क्या आ जाएगा। तब हम एरिया सारे सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्किल विथ डायमीटर AB, पहले इसका निकाल लेते हैं। AB का ये वाला सेमी सर्किल का, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया 1/2 पाई R1 इसको मान लेते हैं और स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा एरिया सेमी सर्किल का। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई के टर्म में ही रहने देते हैं, पाई के टर्म में ही रहने देते हैं 1/2 R1 कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। डायमीटर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 1/2 पाई और यहाँ हो जाएगा 9/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिखते हैं 9/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया निकल गया, ये पूरे सेमी सर्किल का। उसी तरह से इस सेमी सर्किल का निकाल लें, एरिया ऑफ सेमी सर्किल विथ डायमीटर कौन सा है AC। ठीक है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये कितना है 4 है, इसका रेडियस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, इसको 1/πr2 मान लेते हैं। ठीक है, 1/2 पाई में ही रहने देते हैं और ये 4 है तो इसका रेडियस कितना है, डायमीटर इसका 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2 पाई इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 कट जाएगा, 2 से क्या आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इसका कितना आ गया 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस वाले सेमी सर्किल का जो BC जो डायमीटर है, ये वाला सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल विथ
डायमीटर BC। BC का कितना लेता है 5, ठीक है। तो ये कितना, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5/2, क्या हो जाएगा हाफ पाई R3 स्क्वायर। तो 1/2 इंटू पाई इंटू 5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ पाई इंटू 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 25/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब हम फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा AB बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC, ठीक है। तो हाफ इंटू AB का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, तो कट जाएगा, तो 2 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ क्या हो गया। अब हम देखिए, अब ये डॉटेड रीजन का एरिया निकालना है। तो डॉटेड रीजन के एरिया में क्या आएगा, ये बड़ा वाला जो सेमी सर्किल है, यानी BC को जो रेडियस, BC को जो डायमीटर मान के जो सर्किल सेमी सर्किल बन रहा है ये वाला, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो डॉटेड रीजन जो ब्लैक से हम लोग किया है, इसको डॉटेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, जो ब्लैक से किया है, ठीक है ना। एरिया ऑफ डॉटेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डॉटेड रीजन, अभी डॉटेड रीजन जिसको हम लोग ब्लैक से किए हुए हैं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल विथ डायमीटर कौन सा BC, डायमीटर BC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। तो BC कितना है, इसका एरिया आया है, डॉटेड रीजन का एरिया क्या आ जाएगा 25/8 पाई माइनस 6। अभी सबको एक साथ ही लिख देते हैं, ये डॉटेड रीजन का एरिया आ गया, ठीक है ना। अब इस डॉटेड रीजन के एरिया में से ये देखिए, अभी डॉटेड रीजन का यानी कि ये और ये हमको निकल गया। तो अब ये देखिए, एक सेमी सर्किल ये है, एक सेमी सर्किल ये है, इस दोनों सेमी सर्किल के एरिया को जोड़ दे और इसमें से डॉटेड रीजन का एरिया निकाल माइनस कर दे, तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, शेडेड एरिया, शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया यहां पे बना लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल कौन सा विथ डायमीटर AB प्लस AB वाला, ये वाला सेमी सर्किल जोड़ा और ये वाला सेमी सर्किल, इसमें से ये डॉटेड वाला निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, शेडेड रीजन ही बच जाएगा। एरिया, ठीक है ना, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल विथ डायमीटर AC माइनस एरिया ऑफ डॉटेड रीजन। डॉटेड रीजन कौन सा है, ये जो हम लोग अपने से किया है, जो ब्लैक वाला ये वाला, ठीक है ना। ये सारा वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अब इस वैल्यू को खाली पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, ये कितना है एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर A कितना है, AB कितना है 9/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना है, ये हमारा क्या है, ये AC का कितना है प्लस 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या होगा, ये वाला माइनस 25/8 माइनस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो जगह हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कुछ उपाय तो है नहीं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये कितना है 9/8, और यहाँ पे हम ब्रैकेट ब्रेक कर लीजिए, 9/8 पाई प्लस 2 पाई माइनस 25 पाई/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इस दोनों का ही, 6 को अलग ही रखते हैं, ठीक है ना। ये 8 क्या आ जाएगा 9 पाई प्लस 16 पाई माइनस 25 पाई प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 25, ये 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा 25 पाई, ये माइनस 25 पाई कितना हो जाएगा, ये 0 पाई हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा
25 पाई माइनस 25 पाई माइनस 25 पाई बाई 8 माइनस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0/8 प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, 0 प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब आया, 2017 में आया है, 4 मार्क्स का। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल विथ AC कितना है, AC इज 24 सेंटीमीटर और AB कितना है, AB है 7 सेंटीमीटर एंड BOD एंगल BOD ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जो है ये एंगल A जो है 90 डिग्री को, क्यों, BC क्या है, डायमीटर है, तो ये सेमी सर्किल, एंगल एट सेमी सर्किल होगा, ये सेमी सर्कुलर आर्क एंगल फाइंड कर रहा है यहाँ पे। एंगल A क्या होगा, BC इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल है, ठीक है ना, सेंटर से लाइन पास कर रहा है, तो देन एंगल A क्या होगा, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा, एंगल एट सेमी सर्किल, ठीक है ना, एंगल एट सेमी सर्किल हो जाएगा एंगल A। तो एंगल A जब हो जाएगा, हमको BC दिया हुआ है, BC क्या हो जाएगा, डायमीटर A, BC क्या हो जाएगा, राइट एंगल के अपोजिट में है, BC क्या हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो AC दिया हुआ है और AB दिया हुआ है, तो हमको BC निकल जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, BC का हाइपोटेनियस है, AC के स्क्वायर और AB के स्क्वायर के बराबर होगा। इस दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC स्क्वायर क्या आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC का वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। BC का वैल्यू आ गया 25, BC आ गया हमारा, BC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, BC क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, BC डायमीटर, तो BC/2 हो जाएगा, यानी 25/2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, क्या कहते हैं, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सर्किल का एरिया, ये शेडेड रीजन का एरिया। तो अब ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये क्वाड्रेंट हो गया, ये 90 डिग्री है, ये क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है ना, ये थीटा हो गया यहाँ पे। तो ये अब हमको क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्किल का एरिया निकालेंगे और सर्किल के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें और ये क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें, ठीक है। तो हमारा सर्किल का एरिया निकल, ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो चलिए, हम अब डायमीटर भी मालूम हो गया है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ सर्किल मालूम हो गया हमको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, शेडेड रीजन इक्वल टू, चलिए यहां पे कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, OCD, ठीक है ना। तो एरिया क्वाड्रेंट है वो, ठीक है ना, तो सेक्टर है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हाफ AC, ये बेस क्या हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC माइनस सेक्टर ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा कितना है हमारा 360 इंटू πr², ठीक है। अब ये वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 22/7, R का वैल्यू कितना है 25/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस हाफ, AB का वैल्यू कितना है, AB कितना निकाला हुआ, AB है 7 और AC कितना है 24 सेंटीमीटर माइनस थीटा का वैल्यू कितना है 90/360 इंटू 22/7 इंटू R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो चलिए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अब ये 2 से ये कट जाएगा 12, और तो कोई कटेगा नहीं हमारा, तो क्या आ जाएगा 22/7 इंटू ये क्या आ जाएगा 625/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस ये कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 0 1 और ये 1 4, और कोई कटेगा, चलिए इसको भी काट लीजिए 2 से 11 और ये 2, तो क्या आ गया -11/14 इंटू 625/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करके ये कर लें, ये कितना आ जाएगा 13750/28 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 6800/56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा 491, कितना आ जाएगा 491.07 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा 2.77। अभी सबको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 1483.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आंसर फाइनल आंसर लिख देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया इक्वल टू, इसको हटा दीजिए 284.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन आया 2017 में 4 मार्क्स का। क्या कह रहा है, कॉर्ड PQ ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस, एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, और एक कॉर्ड है PQ सर्किल पे, वो एंगल कितना कॉर्ड सब्टेंड कर रहा है सेंटर पे 60 डिग्री, सब्टेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ठीक है ना, मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया बताना। चलिए हम बना के बताते हैं सर्किल, ये सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल है, ये मान लीजिए ये कॉर्ड है PQ, ये सेंटर है। ठीक है ना, इस सेंटर पे कॉर्ड एंगल सब्टेंड कर रहा है, ये जो एंगल सब्टेंड कर रहा है कितना है 60 डिग्री। ठीक है ना, तो हमको क्या बताना है, ये माइनर सेगमेंट हो गया ये वाला, और ये पूरा यहां से यहां तक मेजर सेगमेंट हो गया। पहले माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं, माइनर सेगमेंट निकाल देंगे, उसके बाद माइनर सेगमेंट को पूरे सर्किल के एरिया से माइनस कर दे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये देखिए, ये जो है ये सेंटर क्या है O है। ठीक है ना, सेंटर O है, ये जो एरिया है, ये जो हमारा क्या है, ये पूरा सेक्टर बन रहा है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। अब इस एरिया ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो हमारा क्या है एंगल OP इक्वल टू क्या होगा OQ होगा। क्यों होगा, ये दोनों बराबर रेडियस ऑफ द सर्किल है, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, और क्या है, और क्या है देखिए, अब ये तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, यानी एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OQP होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमारा दोनों साइड इक्वल है, तो OP इक्वल टू OQ है, तो दोनों साइड जब इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। अब हमारा ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा OPQ प्लस एंगल OQP, और इस एंगल का नाम क्या है एंगल POQ इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल को हम लोग OPQ लिख लें और इसको भी OPQ लिख लिया। इसका वैल्यू कितना दिया हमारा 60, तो 180, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल OPQ इक्वल टू 180, और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 2 OPQ। एंगल OPQ क्या आ जाएगा 120/2, क्या आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ गया एंगल OPQ क्या आ गया 60 डिग्री, यानी ये दोनों 60 डिग्री है, ये भी और OQP भी, यानी तीनों एंगल 60-60 है। ठीक है ना, तो कितना हो गया OPQ क्या हो गया, ये ट्रायंगल OP देयरफॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल OPQ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो इसका एरिया निकालना आसान हो जाएगा। साइड और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस जो हमारा है R का वैल्यू, रेडियस कितना दिया हुआ है हमको। अब ये देखिए, पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर
इस सेक्टर का नाम क्या हो गया, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा 60 डिग्री और आर कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर। चलिए तो बना लेते हैं। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा कितना 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 लेते हैं, ठीक है ना, इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा और ये 1/6, क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 3.14 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 314, ये बाई 6 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई किया तो डिसिमल हट गया। अब ये कट जाएगा हमारा 157 और ये हो जाएगा हमारा 3, 2 से काटा तो 157 क्या आ जाएगा एरिया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और आ जाएगा 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया, ये आ गया सेक्टर का एरिया, इसका आ गया सेक्टर का एरिया। अब हमको ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है। एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा है ओ पी क्यू, इक्वल टू कितना है 53.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ओ पी क्यू, अच्छा इसका नाम, चलिए ये वाला, ये क्या कौन सा आ गया, ये सेक्टर का एरिया आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है ओ पी क्यू। क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3/4 ए स्क्वायर यानी साइड। तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड कितना है 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा √3/4 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कट जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, 25 इंटू 1.732 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा, इसको माइनस कर दें इस सेक्टर के एरिया से, पूरे सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या है ओ, माइनर सेगमेंट क्या है पी क्यू, पी क्यू, ठीक है ना। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है ना। इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना ये 52.3 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये कितना आया 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 9.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 9.03 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.03 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, अब हमारे पास तो जगह नहीं बचा है तो चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बनाते हैं, जगह को बनाते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, सॉरी मेजर सेगमेंट। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल, पूरे सर्किल में से एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, माइनर सेगमेंट पी क्यू, ठीक है। इसका एरिया माइनस कर दो तो बाकी मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। इसका क्या एरिया होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना है 9.03 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3.14 ही लिया है इंटू आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 9.03। तो ये क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस 9.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9.03 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा घटाएंगे तो 304.97 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे कितना जगह है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या आ गया, मेजर सेगमेंट कितना आ गया इक्वल टू 304.9 सेंटीमीटर।
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ गया 9.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आ गया हमारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।